इन अतीत के कुछ पन्ने हैं जो कहीं न कहीं सामने आ ही जाते हैं। पत्रकारिता जगत से जुड़े उस वक्त के पत्रकार जिन्होंने अपनी आंखों से उस संस्मरणों को कैद किया जो तमाम सारे राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के यहाँ पर चले, और इसके साथ ही उन्हीं संस्मरणों में से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त एक रथ यात्रा के कन्वीनर के तौर पर, एक संयोजक के तौर पर अयोध्या पहुंचे थे। उस वक्त हमारे दूरदर्शन संवाददाता राजेंद्र सोनी भी वहां मौजूद थे। उस वक्त भी उन्होंने पूछा था नरेंद्र मोदी जी से कि आप दोबारा अयोध्या कब आएंगे। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम मंदिर निर्माण की बाधाएं दूर होंगी तो फिर हम दोबारा आएंगे। संकल्प से सिद्धि का यह मार्ग कितना दुरूह था, किस तरह से तय हुआ और उस वक्त क्या कुछ हुआ था, क्या दृश्य था, कौन सी रथ यात्रा थी, हम जानते हैं राजेंद्र सोनी जी से ही। राजेंद्र जी, किस तरह से क्या माहौल था, कैसे उस वक्त क्या हुआ? ये एकता यात्रा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो आतंकवाद है उसके विरुद्ध एक रथ यात्रा निकाली थी जिसके संयोजक नरेंद्र मोदी जी थे। वो यात्रा विभिन्न स्थलों से होते हुए अयोध्या पहुंची। उस दिन अयोध्या में श्री राम लला का प्राकट्य उत्सव था और उस प्राकट्य उत्सव में भी डॉक्टर जोशी और नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। तो उस समय जो फोटो खींची गई, सो चीजें हुई, उसमें मैं भी उसमें उपस्थित हूं और जिस तरह से आराधना पूजा नरेंद्र मोदी जी ने रामलला की किया और जिस तरीके के विचार वहां पर सामने रखे, तो अपने अंदर अचानक एक उत्सुकता पैदा हुई कि इनसे पूछा जाए कि ये अब कब आएंगे। तो हमने पूछा उनसे कि आप कब आना है, अगली यात्रा आपकी कब होगी। तो उन्होंने कहा जब तक रामलला के मंदिर के मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं नहीं दूर हो जाती, मार्ग प्रशस्त नहीं हो जाता मंदिर निर्माण का, तब तक मैं अयोध्या नहीं आऊंगा। और हुआ भी यही कि वो तभी आए जब भूमि पूजन का अवसर आया और मंदिर निर्माण शुरू होने का समय आया। तो कहीं न कहीं संस्मरणों में जो आंदोलन था, आंदोलन के संस्मरणों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उस दौर के लोग जिन्होंने इस अयोध्या में तमाम सारा आंदोलन देखा, आज बनती हुई अयोध्या, बदलती हुई अयोध्या को भी देख रहे हैं। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़।